इतने सारे प्रॉब्लम होने के बाद भी मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है तो सत्संग के लिए ही श्रेष्ठ है। नहीं तो और योनियों में कुत्ता को जितना सुख मिलता है उतना नागपुर वालों को कहाँ है। पाले हुए कुत्तों को मैम साहब नहलाती है, सुगंधित साबु से उसके नौकर नहलाते, उनका तो रुचिकर भोजन का पैक डब्बे मिलते, होटल में खाना खाने को जा सकते, कुत्ते के साथ सेठ के साथ कुत्ता भी बैठ के खाता है। जर्मनी की होटलों में कानून पास हो गया है। तो कुत्ता को जितना कुत्ता को कुतिया भी है और मैम साहब के बिस्तर पे जाके उसका मुंह चाट सकता है, तुम नहीं कर सकते बोलो। तो अगर संसारी सुखों में कोई आगे सुखी मानते, किसी की गाड़ी है एयर कंडीशन है तो कुत्ता भी रहता है एयर कंडीशन में। तो ये सारी सुविधा कोई बड़ी बात नहीं है। सारी सुविधा असुविधाओं को स्वप्ना मान के, भगवान को अपना मान के, अमरता का सत्संग और ज्ञान पाने की योग्यता कुत्ता में नहीं है, मनुष्य में है। इसलिए मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य भगवान का मित्र बन सकता है, सखा बन सकता है। भगवान ने आपको गुलाम बनाने के लिए थोड़ी तुमको बनाया है। दास भाव अच्छा तो है लेकिन प्रेमी बनो। दास भी, हनुमान जी में प्रेम भी कितना था और दास्य भाव भी कितना था। आप भगवान के गुरु बन सकते। सांदीपनी के गुरु ने देखा कि मेरा चेला बहुत श्रद्धा से मेरे को देखता और एक टक ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, ज्यादा तेज तो नहीं है लेकिन सतपात्र है, सदगुरु का सत शिष्य है। तो गुरु ने कहा बेटा दुनिया का तो स्वामी है, तू तो मेरा चेला है लेकिन दुनिया का स्वामी कृष्ण तेरा चेला बनेगा। संदीपनी को वरदान दे दिया और कृष्ण उनके चेले बन गए। तो मनुष्य में भगवान को चेले का चेला बनाने की ताकत है ना। ऐसा मनुष्य पान मसाला खाता है, सोन कीड़े पड़ते, नागपुर वालों ने बताया। ये सोन कीड़े खूब पड़े रहते सड़ी हुई सुपारी में, वहां नई सुपारी रखते, एक सुपारी में 10 से 12 कीड़े घुसते, तभी पान मसाले वाले खरीदते। तुम्हारे यहाँ नागपुर में सुपारी बहुत बिकता है। वो नागपुर के व्यापारी ने मेरे को बताया था। आप सोन कीड़े पीस जाए और सुअर का मांस पाउडर और कत्था का पाउडर और एसेंस तंबाकू, धातु कमजोर हो, अन्न नली खराब हो, ऐसा पान मसाला खा के अपना भाग्य क्यों बिगाड़ना। चाय और कॉफी में 10 प्रकार के जहर पाए गए जो आपकी किडनी को, पाचन तंत्र को, पेट को, एसिडिटी आदि कई बीमारियां देते हैं। चाय, कॉफी, पान मसाला सोडून द्या। और माइया तिलक करना तेज बढ़ता है, प्रसन्नता बढ़ती है। योग कुशलता बढ़ती है, कार्य क्षमता। लेकिन वो तिलक होना चाहिए चंदन का, हल्दी का, कंकु का, तुलसी की जड़ की मिट्टी का, गाय के चरण की मिट्टी का। वो तो फायदा करता है। लेकिन प्लास्टिक की बिंदी चिपकाने में वो जो घोल पड़ता है उसमें पशुओं के अंश पड़ते, मरे हुए जानवर अपने भाग्य पे लगाते। छी टाकुंदिया है। 4,30,000 बंदर इंदिरा सरकार ने विदेश में भेजे थे और वो उन्हीं कंपनी ने खरीदे जो क्रीम बनाती है। बंदरों की चर्बी, बंदरों की आंखें, आए राम, बिल्लियों की चर्बी है और लाली, पशु पक्षियों का खून, उनकी आहें, होठों को लाली लगाती। काय करती रे मूली, ऐसा काय लगाते। फिर भी सौंदर्य निखारना है तो क्या करूं। नारंगी खा लो, नागपुर की नारंगी मशहूर। नारंगी के छिलटे छाया में रख दो, कूट के पाउडर बना दो, रात को थोड़ा भिगा दे घोल और फिर मुंह को लगा के सुबह जीरे का गुनगुना पानी से मुंह धो देते, सदा के लिए चमचमाट होता है। मैंने नहीं लगाया, दाढ़ी में क्या लगाऊंगा तो क्या मैं बुरा लगता हूँ क्या। और जिसके बाल खुश जाते, बाल निकलते, टाल पड़ती है, वो आंवले का रस लगा के 10 मिनट बैठो तो सिर की गर्मी भी निकल जाएगी और बालों की जड़ें भी मजबूत होगी और बाल काले भी रहेंगे। और सारे शरीर में गर्मी तो सारे शरीर में आंवले का रस लगा दो। अभी आएगा 80 दिन के बाद आंवला आएगा। आंवला पहले खरीदना ठीक नहीं। शरद पूनम को वीर्यवान होते, जैसे 20 साल का लड़का
पति बनता है तो बाप बनने की ताकत है। 10-10 साल के 2 बच्चे बाप बन सकते हैं क्या? तो वीर्यवान होता है वही बाप बनता है। ऐसे ही आंवला शरद पूनम के बाद ही वीर्यवान होता है, वही फायदा करता है ज्यादा। समझ ले सगड़े? हाँ, असं बापू नाही मिलते मिलते काय? ओ, मनुष्य जन्म मिला है चिंता टेंशन दास बनने के लिए नहीं, भगवान का प्रेमी उदार और प्रसन्न बन के मुक्तात्मा होने के लिए मनुष्य जन्म मिला है। अंग्रेजों का गुलाम बनने के लिए मिला है क्या? अपनी शुद्ध भाषा में अंग्रेजों की भाषा में ले। जन्म दिवस मनाते तो केक काटते, मेणबत्ती को फूकते, प्रकाश में से अंधकार करते। अरे हिंदू संस्कृति अंधकार में से प्रकाश की तरफ ले जाती। ओम सूर्याय नमः, ओम रवये नमः। हम तो प्रकाश के पुजारी हैं। कोई भी शुभ काम होता है तो दिया पहले जलाते, तिलक पहले करते। ऐसे देशवासियों को अंग्रेजों ने गुलामी के संस्कार डाल दिए। केक बनाते, और केक तो पचने में, एसिडिटी करने में, पचने में भारी होता है और एसिडिटी करता है। और केक में मेणबत्ती जलाते, फिर फूकते तो लाखों लाखों बैक्टीरिया थूकते। एक फूंक में कितने लाख बैक्टीरिया आते जीव। थूक के कण आते कि नहीं आते बोलो? और फूकना थूकना, रोशनी में से अंधकार करना। हैप्पी बर्थडे, नॉट हैप्पी बर्थडे मंकी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मनाना है तो मैं बताता हूं। लाल रंग के चावल थोड़े रंग दो, हल्दी रंग के रंग लो, आसमानी रंग के रंग लो, पीले रंग हो और सफेद। उसका स्वस्तिक बनाओ। स्वस्तिक तो जानते ना? हाँ, इधर होता है स्वस्तिक, समझ गए ना स्वस्तिक बनाना। फिर समझो तेरह तुम्हारे 30 साल पूरे हो गए तो 30 दिए उस स्वस्तिक पे रखो। 31वां शुरू होने वाला है तो 31वां दिया स्वस्तिक के मध्य में रखो। फिर घर के लोग दिए जलाए। फिर घर के कुटुंब के समाज का कोई श्रेष्ठ हो, ऐसा नहीं कोई नेता हो, नेता है अगर भक्त है सत्संग है तो उसको भी आदर दो। वो दिया जलाए और बोले कि आज तक तुम्हारे जीवन में जो ज्ञान था, जो प्रकाश था, जो आरोग्य था, जो सूझबूझ थी, भगवान करे कि आने वाला वर्ष तुम्हारे लिए ज्यादा सुखदायी हो। जन्म दिवस बधाई हो, पृथ्वी सुखदाई हो, जल सुखदाई हो, तेज सुखदाई हो। जन्म दिवस बधाई हो, वायु सुखदाई हो। जन्म दिवस बधाई हो, गुरु सुखदाई हो, माता सुखदाई हो, पड़ोसी सुखदाई हो, ग्रह सुखदाई हो, इष्ट सुखदाई हो। जन्म दिवस बधाई हो, वायु सुखदाई हो। जन्म दिवस बधाई हो, बधाई। फिर क्या करो? फिर अपने अपने देव की आरती करो। जय देव जय देव। गुरु के भक्त तो ऐसा करो, नहीं तो जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। जब छुप कर पाप कर्म करते तो 73 जन्म के बाद भीष्म पितामह को पाप का फल मिलता है। तो छुप कर भी भजन करेंगे या सत्कर्म करेंगे तो उसका फल तू देता है। हृदय में उल्लास आनंद और बुद्धि में प्रकाश देता है प्रभु।
बड़े में बड़ी गलती होती है कि सासू बहू की निंदा करके श्रेष्ठ बनना साबित करती है। नहीं, गलत बात है। सासू है तो बहू की और बेटी की निंदा ना कर, बहू बेटी है तो माँ की सासू की निंदा ना कर, देरानी जेठानी की निंदा ना कर, क्योंकि सबकी गहराई में वो परमेश्वर है। पर निंदा सम अघन गरेशा, दूसरे की निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं है। आज कुटुंब विघटित हो रहे, पाश्चात्य संस्कृति कल्चर का अंधानुकरण करके। वो लोग बेचारे कितने दुखी है। 12.5 लाख कन्याएं, 13 साल से 19 साल की कन्याएं, 12.5 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाती स्कूल जाते जाते। वैलेंटाइन डे ने इतना सत्यानाश किया विदेश में। हर साल 12.5 लाख कन्याएं गर्भवती हो जाए, क्या भारत चाहता है क्या ऐसा? कभी नहीं ऐसा दुर्भाग्य हमारे देश में हो। 5 लाख कन्याएं गर्भपात करा लेती, 7.5 लाख कन्याएं अनाथालयों में और मासूमों को लेकर दुख की जिंदगी बिताती। द हेरिटेज सेंटर फॉर डाटा एनालिसिस की एक रिपोर्ट के अनुसार सतत डिप्रेशन से ग्रस्त रहने वाली लड़कियों में साधारण लड़कियों की अपेक्षा यौन संबंध करने वाली लड़कियों की संख्या 3 गुनी ज्यादा बताते वो रिपोर्ट। ऐसे ही आत्महत्या के प्रयासों में भी लड़के और लड़कियों की संख्या 3 गुनी ज्यादा बताते हैं। और सतत डिप्रेशन से ग्रस्त रहने वाले लड़कों में साधारण लड़कों की अपेक्षा यौन संबंध करने वाले लड़कों की संख्या दुगुनी बताती है वो रिपोर्ट। क्या वैलेंटाइन डे और हैप्पी बर्थडे अंग्रेजों की नकल करके हमारे देश में गंदगी लाना चाहते? नहीं। माता पिता का आदर करे बेटी और बेटा। माँ बाप को तिलक करे, उसके सिर पर फूल रखे, हार पहराए। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माँ में देव है पिता में देव है, सत्कार करे। और पिता बेटे के ललाट पे तिलक करे। मेरा बेटा साधारण आंखों से ही दुनिया को न देखे, विचार के नेत्रों से भी त्रिलोचन होकर दुनिया को देखे और दुनिया का होनहार हो। मेरी बेटी जहाँ तिलक करती वहाँ बेटी को माँ तिलक करे। वैसे ही माँ बाप का हृदय बेटे बेटी के लिए उदार होता है, विशाल होता है। बेटी बेटा माँ बाप का पूजन करेगा। शास्त्र कहता है सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमय पिता। गणपति ने माता पिता का पूजन किया, कितने बुद्धिमान हो गए और कितने संयमी हो गए और वरदान पाए कि और देवों की पूजा हो, चाहे शिव पार्वती की पूजा हो, लेकिन पहले गणपति की पूजा होती तभी कार्य साफल्य होता है। हमारी संस्कृति का हम आदर करना भूल गए। पाश्चात्य संस्कृति की गुलामी में हम गुलाम होते चले जा रहे हैं। अब सावधान हो जाओ। डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट अमेरिका, उसको चिंता स्वाभाविक है। वो अपनी चिंता व्यक्त करते हुए वहाँ के बच्चों को कहते हैं कि तुम साइंस में, विज्ञान में, कंप्यूटर में आगे बढ़ो, नहीं तो बड़े बड़े पदों पर हिंदुस्तानी आ रहे हैं। हिंदुस्तानी क्यों सफल हो रहे हैं? कि उनके पीछे हिंदू संस्कृति का संस्कार है, एकादशी व्रत का संस्कार है, पड़ोस की बहू बेटी में बहन और माँ की भावना का संस्कार है। और आज का बच्चा बच्ची इतने हलकट हो गए कि अपनी बहन और भाई के प्रति भी बुरी नज़र और बुरे कर्म करने से चूकते नहीं। ये वैलेंटाइन डे हमारे देश में नहीं चाहिए। उन्हें मुबारक हो। हम तो चाहेंगे वो देश भी हमारी संस्कृति का फायदा ले और ऊंचे उठे। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए, यतो धर्म ततो जया। धर्म किसको बोलते? जो उस वस्तु के गुणों की रक्षा करने की व्यवस्था, उसको धर्म बोलते। और मनुष्य में मानवीय गुण नहीं है। पिशाच की नाई सिगरेट और वाइन माइयां पीती रहेगी तो उनकी संतानें कैसी होगी? नव युवक युवतियां एक दूसरे को फूल देंगे और वैलेंटाइन डे मनाएंगे और टच करेंगे और किस करेंगे तो उनका रजवीर्य नाश होगा। आने वाली संतान भारत की खोखली हो जाएगी। हमारा देश वैसे ही आर्थिक ढंग से शोषित हो गया,
राजनीतिक ढंग से हजारों साल से हम गुलाम रहे, अब फिर नई गुलामी की हमें कोई जरूरत नहीं है। कितनी कुर्बानी की हमारे गांधी जी ने और दूसरे देश के भक्तों ने, और वो राज सत्ता मिली है तो हमारी आने वाली पीढ़ी, अगर हमारी बहू बेटियां और बच्चियां और बच्चे कमजोर रहे, कमर कमजोर रही, तो फिर हम कहाँ पहुंच जाएंगे। इसीलिए समय के रहते हुए सब सावधान हो जाओ। ये फास्ट फूड से कितने नुकसान होते मैंने बताया। चाय और कॉफी में 10 प्रकार के पॉइजन पाए गए। मैंने नाम पढ़ के सुनाया कल, आज भी सुन लो फिर नए सिरे से। टेनिन पदार्थ मिला चाय कॉफी में जो पेट में छाले और गैस ट्रबल पैदा करता है। थिन जो सिर को भारीपन और खुश्की देता है। कैफीन जो किडनी को कमजोर करता है। कौन चाहता है तुम अपना किडनी कमजोर करना। किसानों की गरीबी दूर करने के लिए कुदरत ने साटा बनाया। किसान वो साटे की घड़ियां बनाकर बाजार में ले आए, खोद खोद के फेंके नहीं कचरे में। उस साटे से बहुत सारी दवाइयां बनती है। उसको पुनर्नवा भी बोलते हैं। हफ्ते में एक दिन पुनर्नवा की भाजी सब्जी खाना सीखो। किसानों की आय बढ़ेगी और तुम्हारे स्वास्थ्य और किडनी और आदि पेशाब की तकलीफें दूर रहेगी। चाय से तो किडनी कमजोर होती है, कैफीन होता है उसमें। वोल्टाटाइल आंतों को हानि करता है। कार्बोलिक एसिड एसिडिटी पैदा करता है। पेमिन पाचन तंत्र को कमजोर करता है। 7वां तत्व पाया गया एरोमोलिक जो आंतों को जबरदस्त नुकसान करता है। 8वां तत्व चाय कॉफी में ये मिला साइनोजन, अनिद्रा और लकवा को आमंत्रित करता है। 9वां तत्व ऑक्जेलिक एसिड शरीर को हानि करता है। और 10वां ये जहर पाया गया स्टिनोयल, रक्त विकार पैदा करता है। नींबू का शरबत पी सकते हैं, बेल का शरबत पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, और भी कई सात्विक पेय हैं। और ठंडे पेय ज़्यादा पीने से मंदाग्नि होती है। ऐसे ही पेप्सी और कोका कोला में डीडीटी पाया गया। वो लोग डालते ही हैं मात्रा में, और इसके विषय में भी बताया फास्ट फूड में क्या क्या नुकसान होते और चॉकलेट से बच्चों की कैसी जिंदगियां खराब हुई, विदेशी आंकड़े बताए। इसलिए ये विदेशी कंपनियों के बहुराष्ट्रीय कंपनियों के एडवर्टाइज के चक्काचौंध में आकर अपने बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ मत करो। डीडीटी से कैंसर होता है, ये पेप्सी कोका कोला में यूज होता है। रोग प्रतिकारक शक्ति का ह्रास होता है और जाति विकास में विकृति होती है। लिंडेन तत्व पड़ता है जिससे कैंसर होता है तथा मस्तिष्क और चेतना तंत्र को हानि होती है। क्लोरोपायरिफोस पड़ता है जो गर्भस्थ शिशु को हानि करता है। हम क्यों आने वाले बच्चों की कब्र खोदें। मेलेथियन तत्व पड़ता है जो ज्ञान तंतुओं को नुकसान देता है। कायकुम कॉफी और पेप्सी और ऐसे पेय पदार्थ भी। इसीलिए सात्विक खुराक। भगवान कृष्ण जब गुरुद्वार से जा रहे थे तो गुरु ने कहा बेटा कुछ मांग ले। ए हिंदुस्तान के मनुष्य, तू भगवान को बेटा कहने की ताकत रखता है। भगवान को छछिन भरी छाछ पर नचाने की ताकत रखती है। भारत की बहू बेटियां, इन बदमाशों के दबाव में आकर तुम अपनी संस्कृति और धर्म नहीं छोड़ना। दारू पिलाने की कोशिश करे उसके मुंह पर प्याली ठोक देना। और हमारे संगठन की महिलाओं को फोन अथवा पोस्ट कार्ड लिख देना, फिर देखे वो बॉस कैसे तुमको जली हुई सिगरेट अथवा नौकरी से निकाल देता है। अरे आओ माँ हिम्मत। शास्त्र कहते हैं वीर भोग्या वसुंधरा। बकरे की बलि दी जाती, शेर की बलि कभी सुना क्या। जितनी कमजोर होगी उतनी तुम्हारी बलि ली जाएगी। काहे को कमजोर बनती हो। नम्र बनो, उदार बनो, सहिष्णु बनो, लेकिन मूर्ख और कमजोर कभी नहीं बनना। खूब लड़ी मस्तानी वो तो झांसी वाली रानी थी। हमारी महिला बच्चियां हैं, कई महिला वक्ता हैं, वो तुमको मदद करेगी। कई एडवोकेट बच्चियां हैं हमारी, कई बहू बेटियां लाखों लाखों हैं। बाद में देश की कुर्सी बापू के बेटे और बेटियों के हवाले होगी।
ये मंत्री ताली बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि अच्छी बात है। संतों के ज्ञान ध्यान से परोपकारी आत्माओं के हाथ में कुर्सी आएगी तो देश का भलाई होगा। माया तुम भी सुन लेना, और भाई लोग तुम्हारा धंधा रोजगार उद्योग बिल्डरपना अथवा तिजोरी की चाबी 10-5 साल संभालो, फिर हमारी लाखों लाखों बेटियां संभालेगी और करकसर से काम करेगी। तुम्हारे रसोई घर अभी जैसे चलते लड़खड़ाते चलने दो, हमारी बहू बेटियां जब आएगी देख लेना, इतवार के दिन अदरक नहीं यूज करेगी, फ्रिज में अदरक कभी नहीं रखेगी, लाल वस्तु और टमाटर और लाल कपड़ा इतवार के दिन न पहनेगी, न लाल बल्ब घर में आने देगी, क्योंकि गुस्सा बढ़ता है। नारायण हरि नारायण हरि। 2 प्रकार का संबंध होता है, एक शारीरिक संबंध जो पिता पुत्र बहू ससुरे का होता है, और दूसरा भावनात्मक संबंध होता है जो गुरु शिष्य का होता है। पिता पुत्र का संबंध, उस शरीर मरने के बाद पुत्र रोता है पिताजी मर गए, तुम बिना कैसे जिएंगे, लेकिन गुरु जी का शरीर शांत होता है तो भी शिष्य ऐसा नहीं सोचता कि गुरु जी हमारे बीच नहीं है। मैं कभी नहीं दुखी होता हूं कि गुरु जी मेरे साथ नहीं। दिल ने तस्वीर है यार, जब की गर्दन झुका ली मुलाकात कर ली। गुरु और शिष्य का बड़ा शाश्वत संबंध होता है, मौत का बाप भी तोड़ नहीं सकता। अहमदाबाद नाम सुना होगा, उसमें माणिक चौक इंक्वायरी कर सकते हो। माणिकनाथ जोगी का वहां आश्रम था। अहमद को वो इलाका अच्छा लगा और वहां 3 दरवाजा, अभी वो 3 दरवाजा मौजूद है भद्रकाली के सामने। माणिकनाथ जोगी को, संत को तो देना चाहिए, वो जमीन हड़प रहा था। माणिकनाथ ने दिन भर गोदड़ी सिया और रात को मंत्र को उल्टा के, उल्टत देव पलटत काया उत्तर आओ बच्चा, गुरु ने बुलाया। लंबा मंत्र है, धागा खींचा दीवार धड़ाक धूम। ऐसा करते CID और खुफिया और CBI विभाग रखा, लेकिन आखिर संत का चेला बनकर बात जान लिया कि इनको गुरु का आशीर्वाद मिला है। अहमद खुद आया मस्का मारने के, महाराज आप गुदड़ी सीते और मंत्र को उल्टा के हमारी दीवार गिरा देते, आपकी ताकत गजब की है महाराज। अरे बोले अहमद का बच्चा तू क्या समझता है, हनुमान जी के पास जो सिद्धियां थी वो भी मेरे पास है। अणिमा गरिमा लघिमा, बड़ा हो जाना नन्ना हो जाना। शीर्षा के मुंह में चले गए थे हनुमान जी, मुख में राक्षसी के लंका में। ऐसे हम इस छोटे लोटे में जा सकते, इतने छोटे बन सकते, तू क्या समझता है। हिंदू साधुओं को सताना ठीक बात है। बोले महाराज लोटे में जाके दिखाइए, सुभान अल्लाह, जरा करिश्मा दिखाइए। महाराज आत्म साक्षात्कारी नहीं थे, ज्ञानेश्वर जैसे तुकाराम जैसे रिद्धि सिद्धि वाले थे। वो महाराज ने अणिमा सिद्धि का चिंतन करके छोटे बन गए। लोटे में गए तो उस हरामी ने ढक्कन मार दिया और खड्डा खोद के गाड़ने लगे। बोले मैं तुझे श्राप दूंगा। बोले अब तुम्हारा श्राप नहीं लगेगा, तुमने अपना अहंकार दिखाने के लिए सिद्धि दिखाई, दूसरों का भला करने के लिए जो सिद्धि का उपयोग करते तो गुरु राजी होते। ये मेरे CID वालों ने हिंदू धर्म का जानकर मेरे को बताया। बड़े में बड़ा शत्रु है अहंकार। उसने उसको दिखाने के लिए रिद्धि सिद्धि का सुमरण किया, कुछ हुआ नहीं। फिर गुरु का सुमरण किया तो गुरु ने कहा बेटा मैं काशी में था, लेकिन पिछले कई महीनों से मेरा शरीर शांत हो गया और मैं कैलाश में आ गया हूँ। तू मेरा सुमरण करता है, लेकिन मैं तुझे बताता हूँ कि अहमद के साथ तू टक्कर मत ले, क्योंकि अहमद ने अगले जन्म में भगवत कथा का आयोजन करवाया था। इस पट्टे ने भगवत कथा की जो सेवा किया था उसमें इसको भगवान की भक्ति मिले ऐसी इच्छा नहीं थी, राज्य सत्ता मिले और मेरा नाम हो। तो भगवत कथा जिस भावना से आदमी करवाता है उसमें सेवा तन मन धन से, उसकी देर सबेर वो भावना फल तीज है। इसलिए श्रीमद् भागवत को कहा कल्प ध्रुम, एक कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे किया हुआ भावना संकल्प देर सबेर फलता फलता फलताज है, ऐसे इसका ये मन से किया हुआ सत्संग की सेवा फल देने को अब उद्यत हुई है। तो बेटा तू इसको श्राप नहीं देगा, आशीर्वाद दे दे। तब माणिक चौक जिनके नाम से अभी भी मशहूर है, वो माणिकनाथ जोगी ने कहा कि अहमद
मैं तुझे श्राप नहीं देता हूँ, मैं दुआ करता हूँ कि ये कर्णावती नगर अहमदाबाद के नाम से खूब फलेगा फूलेगा। बोले बाबा गुस्ताखी माफ करो, अगर फकीर दुआ करे तो मैं बद दुआ का शिकार क्यों बनूंगा। मैं भी वचन देता हूँ कि आपके आश्रम का ये जो मैदान है माणिकनाथ जोगी के नाम से माणिक चौक ही रखूंगा। रिलीफ रोड, रिची रोड, तिलक मार्ग बन गए, नाम बदल गए, लेकिन माणिक चौक का नाम कोई सीएम पीएम आज तक नहीं बदला है, अभी तक वो चलता आ रहा है। अगर इंक्वायरी करना हो तो अहमदाबाद गुजरात में है। और माणिक चौक मशहूर है, भद्रकाली के सामने 3 दरवाजे अभी दिख सकते, और 3 दरवाजे और रेवड़ी बाजार के रास्ते के बीच माणिक चौक है। और माणिक चौक में माणिकनाथ जोगी की समाधि भी है, और उस समाधि की आरती पूजा करने वाला पुजारी मेरे पास आता भी है मत्था टेकने को। मैं जब बोलता हूं तो 156 देशों में मेरा सत्संग यहाँ की चैनलें पहुंचाती है, और बाकी की चैनलें विदेशों को कवर करती है, एशियन टीवी आदि। 200 देश में लोग मेरी बात सुनते हैं। क्या मैं कच्ची बात करूं तो लोग चैलेंज नहीं कर देंगे? मेरे पर कुछ का कुछ आरोप करने के लिए तो लोग दिन रात मेहनत करते हैं। जिनको धर्मांतरण में तकलीफ होती है वो तो मेरे लिए क्या का क्या षड्यंत्र रचते हैं, लेकिन मेरा तो बिल्कुल खुला जीवन है, खुला किताब है।